ये प्रसंग उन लोगों के लिए है जो गाय को एक नॉर्मल पशु या नॉर्मल जीव मानते हैं। हरे कृष्णा। मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा प्रसंग जिसको सुनकर आपका शायद दिमाग हिल जाए। ये एक ऐसा प्रसंग है कि एक दिन ऐसा हुआ कि हम वॉक करने के लिए सुबह थोड़ा शहर से बाहर निकले और थोड़ा सा आराम करने के लिए शहर के बाहर एक सड़क के पास में पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहां पर थोड़ी देर बाद अच्छी हवा चल रही थी, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक लग्जरी गाड़ी आकर वहां पर रुकती है और उसमें से एक वृद्ध आदमी निकलते हैं। और वो उनके व्यक्तित्व से और उनके पहनावे से, उनके वस्त्रों से वो काफ़ी अमीर आदमी प्रतीत हो रहे थे। तो उन्होंने एक पॉलीथीन का बैग निकाला और वहाँ पर एक सीमेंट का चबूतरा टाइप का बना हुआ था, उस पर गए और उन्होंने देखा उसमें से गुड़ निकाला। गुड़ निकाल कर उन्होंने रखा और आओ आओ करके आवाज़ लगाई। तो वहाँ की जो पड़ोस में खेतों में जो गायें चर रही थी, वो देखते ही ऐसे आई जैसे वो उनको पहले से जानती हो और उनका कोई पुराना रिश्ता हो। और वो सब आकर वहाँ पर कुछ खुद गुड़ खाने लगी, कुछ को वो हाथ से खिलाने लगे। तो ये सिलसिला थोड़ी देर तक चला और गायें सब गुड़ खाकर अपना आराम से फिर खेतों की तरफ चली गई। लेकिन फिर जो हुआ उसको देखकर बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ कि वो वृद्ध व्यक्ति वैसे तो काफी अमीर लग रहा था देखने से। तो वो जो गायों का बचा हुआ वहां पर गुड़ था, छोटा मोटा टुकड़े पड़े थे, उनको उठा के खा रहा था। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी मेरे लिए। हमने रोड क्रॉस किया और क्योंकि वो व्यक्ति जाने ही वाला था अपनी गाड़ी में बैठकर, उसने हैंडल खोला ही था अपना खिड़की पकड़कर। तो हमने पूछा, श्रीमान अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बड़ा ही आश्चर्य है मेरे दिमाग में, तो क्या उसको आप जिज्ञासा को शांत करेंगे? तो उसने बोला, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया? तो हमने पूछा कि भाई आपने ये जो गुड़ उठा के खाया है, आप तो अच्छे भले घर के लग रहे हैं और फिर ये झूठा गुड़ क्यों उठा के खा रहे थे? और आप ही ये गुड़ लाए थे, खाना था तो पहले ही खा लेते। तो उस व्यक्ति के चेहरे पर इस बात को सुनने के बाद में एक छोटी सी मुस्कान थी और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और खिड़की का दरवाजा वापस बंद किया और बोले, आइए चलिए बताते हैं आपको। तो वहीं वापस जाके वो चबूतरे पर बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये घटना लगभग 40 साल पुरानी है। जब मैं 22 साल का होता था, जवान, तो घर में कुछ डिस्प्यूट चलते थे और उन डिस्प्यूट्स और तनाव के कारण मैंने घर छोड़ दिया एक दिन गुस्से में आकर। और कुछ सामान था, पैसा था, और ट्रेन से मैं आ रहा था, तो वो ट्रेन में मेरा सामान और पैसा सब चोरी हो गया। और मैं इस बड़े शहर में अकेला, ना किसी को जानता था, ना मेरे पास पैसा था, कुछ भी नहीं था। तो मैं 2 दिन भटकने के बाद में, कोई नौकरी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ खाने को नहीं, और भटकते हुए मैं यहीं पर आ गया। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, आज ये चबूतरा जहाँ पर है, पहले ये चबूतरा नहीं था, तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। तो वहीं उस पीपल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ों पर मैं बैठ गया और काफ़ी निढाल में हो रहा था, क्योंकि मुझे भूख 2 दिन से लगी थी और कुछ खाने को नहीं था। तो थोड़ी देर बाद एक सज्जन आते हैं और कुछ 2 गुड़ की जो डलियां हैं, भेली हैं, वो यहाँ पर गाय को दे देते हैं। गाय यहीं पर बैठी होती है, लेकिन वो गाय उसको गुड़ को देखती है और वहां से उठ के चली जाती है। तो थोड़ी देर तो किम करते हुए मूड होकर हम देखते रहते हैं। भूख तो लगी थी, उस गुड़ को देखकर हम ललचा रहे थे, तो हमने वो गुड़ उठाकर खा लिया, क्योंकि भूख लगी थी तो क्या ही करता। लेकिन उस गुड़ को खाने के बाद में मुझे काफ़ी शक्ति मिली, स्फूर्ति मिली अंदर से। जो 2 दिन की भूख थी वो शांत हुई, कहीं ना कहीं काफ़ी एनर्जी मिली। और मैं रात को उसी पेड़ के नीचे सो गया। और सुबह उठा तो गर्मी तो काफ़ी थी। अपना जो है नित्य क्रम से निबट कर मैं शहर में
कुछ काम ढूंढने के लिए चला गया, तो लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, फिर भी मुझे कोई काम पूरे दिन घूमने के बाद भी नहीं मिला। वापस लौटकर फिर वही पेड़ की जड़ थी पीपल की, और मेरा वही भूख तो सेम ही थी, कुछ चेंज नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद फिर से वही सज्जन आते हैं और 2 गुड़ की भेली फिर डाल देते हैं, तो वो गाय फिर भी उसको मुंह नहीं लगाती और देख कर उसको उठ के चली जाती वहां से। तो हमने तो भूख लगी थी, फिर वही काम किया, हमने वो गुड़ फिर से खा लिया। लेकिन ठीक है, फिर से हमारी भूख शांत हो गई। अगले दिन हम फिर नित्य क्रम से निमट कर फिर काम ढूंढने के लिए निकले शहर में, और उस दिन सौभाग्य से हमें एक ढाबे पर काम मिल गया, और हमने मेहनत से उस ढाबे पे 1 महीना काम किया। और फिर जैसे ही हमें सैलरी मिली 1 महीने बाद, तो हमने 1 किलो गुड़ खरीदा, और हम किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत हो पैदल चलते हुए 5 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पहुँचकर हमने वो गुड़ उन गाय माता को खाने के लिए दे दिया, और गाय माता पूरा 1 किलो गुड़ खा गई। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था कि आज मैंने 1 किलो गुड़ दिया, वो गाय पूरा खा गई, और उस दिन सिर्फ 2 गुड़ की भेली वो डाल के गया था बंदा, वो उसने नहीं खाई। इसका मतलब वो गाय ने मेरे लिए छोड़ी थी, वो उसकी ममता थी, जो मुझे भूखा देखकर उसने मेरे लिए वो गुड़ छोड़ दिया था। तो ये बात जो है मेरे दिमाग में घर कर गई, और मैं वहाँ से वापस गया। कुछ ही दिनों बाद मेरी एक फर्म में नौकरी लग गई, और मैं समय समय पर यहाँ आना नहीं भूलता था, क्योंकि यहाँ आने पर और गुड़ लेकर मैं आता था तो मुझे अजीब एक शांति और एक यहाँ पर सांत्वना मिलती थी आने के बाद में। और आज मैं 5 फर्म का मालिक हूँ, मेरी 5 कंपनी चलती हैं। कहने को तो मैं कुछ गौशालाओं में भी लाखों रुपए दान करता हूँ, लेकिन ये जगह ऐसी है कि जो यहाँ पर मैं जब तक नहीं आता तो मुझे शांति नहीं मिलती है। यहाँ पर आने के बाद मुझे एक अलग ही एहसास होता है, एक दिव्य एहसास होता है, और ये गुड़ खाने से जो मुझे दिव्य मिठास मिलती है, और जो मुझे जो उसमें एनर्जी आनंद मिलता है, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो गई होगी। तो ये कहते हुए वो वृद्ध व्यक्ति फिर से चल दिया अपनी गाड़ी उठाकर, और हम थोड़ी देर तक वहीं पर बैठ के सोचते रहे। और फिर हमने भी एक गुड़ के जो छोटे टुकड़े वहाँ पर पड़े थे वो उठाए और मुंह में डाले, तो लगा कि ये वाकई कोई दिव्य वस्तु है जो हमें वहाँ पर खाने को मिली। उसमें एक अजीब सा मिठास था, एक दिव्य मिठास था। हमें भी बड़ा आनंद हुआ आया उसको खाने के बाद में। तो दोस्तों, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि गाय जो है वो एक नॉर्मल प्राणी नहीं है। एक वैसे तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अकेली गाय में होता है, लेकिन ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जो है गोलोक से लाई हुई मनुष्य के कल्याणार्थ एक प्राणी है जो पृथ्वी पर भगवान ने भेजा है, जिससे जो मनुष्य हैं वो देवता और भगवान रूप में उन्हें यहाँ पर पा सके और उनकी सेवा कर सकें। वैसे तो हम गाय की क्या ही सेवा करेंगे, गाय ही हमारे रक्षक है, बट फिर भी जो आदमी गाय से प्रेम करता है उनकी जिस तरह से भी सेवा कर सके, वो एक बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो गाय को अदिति भी कहा गया है ऋग्वेद में। अदिति मतलब अगर देखा जाए तो सभी देवताओं की माता भी अदिति रही हैं। अदिति मतलब राक्षसों की माता, जो कि पाप का एक रूप है, और अदिति एक पुण्य आत्मा है। तो उनके रूप में भी, देवताओं की माता के रूप में भी अदिति नाम से गाय को बताया गया है। बाकी तो गाय की बहुत महिमाएं हैं, ये हमारे लिए कह पाना इतना संभव नहीं है, उतने बड़े पात्र हम नहीं हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उनका भी एक विशेष प्रेम था गायों से।
वो दिन भर गायों के साथ ही रहते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे, उनके बछड़ों के साथ, उनकी बछड़ियों के साथ। तो अगर आप कहीं पर भी देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की गाय के साथ में जो तस्वीर होती है, मूर्त होती है, उसमें एक अजीब आकर्षण होता है। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भगवान के साथ में कोई दूसरी दिव्य आत्मा भी आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, यही आज का मैसेज था। हरे कृष्णा, राधे राधे।